हेलो फ्रेंड्स, आई एम मृगांक शेखर। मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस टू यू अबाउट एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड इट्स फंक्शनिंग। एनसीबी के बारे में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन भारत सरकार द्वारा 1986 में नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली शीर्ष समन्वय एजेंसी है। एनसीबी एक वैश्विक ऑपरेशन ट्रांस 2019 का हिस्सा था, जो कि साइकोट्रोपिक दवाओं से युक्त अंतर्राष्ट्रीय डाक, एक्सप्रेस मेल और कुरियर शिपमेंट पर एक संयुक्त खुफिया एकत्रीकरण कार्रवाई की। यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के आधार पर पारित किया गया है, जो राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली पदार्थों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर अन्य खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अधिनियम में मादक द्रव्यों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने या उनके दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में किए गए खर्च को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय कोष के नाम से एक कोष का प्रावधान है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियां और कार्यों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान है। एक अधिकारी के रूप में एनसीबी के दो तरह में शामिल हो सकते हैं। सीधी भर्ती, यह एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से खुफिया अधिकारी के पद पे की जाती है। अब तक परीक्षा केवल 3 बार आयोजित की गई है, एक बार अलग से और 2 बार इसे सीपीओ के एसआई के लिए परीक्षा के साथ जोड़ा गया था। डेप्यूटेशन इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर और उसके ऊपर के सभी रैंकों पर किया जाता है। विभिन्न कानूनों, प्रवर्तन विभागों के आईपीएस, आईआरएस सहित अनुभवी अधिकारी या एनसीबी में अर्ध सैनिक कार्य अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति दी जाती है। नारकोटिक्स ऑफिसर बनने के लिए योग्यता: उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। प्रेफरेंस इज गिवन टू क्रिमिनल जस्टिस एंड क्रिमिनोलॉजी। नारकोटिक्स ऑफिसर बनने के फायदे: नारकोटिक्स ऑफिसर के पास सरकारी क्षेत्र में काम करने के अवसर होते हैं। यह एक प्रतिष्ठित नौकरी है क्योंकि व्यक्ति समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए जिम्मेदार है। नौकरी उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें चुनौतीपूर्ण नौकरी की भूमिका की आवश्यकता है और जो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हैं। नारकोटिक्स ऑफिसर बनने के लिए नुकसान: नारकोटिक्स ऑफिसर अक्सर खतरनाक स्थितियों से निपटते हैं, खासकर जब वे छापेमारी करते हैं। उम्मीदवार को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और तनावपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में खतरनाक लोगों से निपटने की जरूरत होगी। संक्षेप में ड्रग्स ऑन क्रूज केस के बारे में। आजकल एनसीबी ड्रग ऑन क्रूज केस की वजह से खबरों में है। क्रूज पे कई यात्रियों के साथ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कई अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आर्यन खान को अभी जमानत भी नहीं मिली है। एजेंसी ने अदालत को बताया है कि उनके व्हाट्सएप चैट से संकेत मिलता है कि वह ड्रग्स के व्यापार में लगे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल के संपर्क में थे। आर्यन खान पे नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की 4 धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। फर्स्ट, सेक्शन 8C। यह धारा चिकित्सा या वैज्ञानिक को छोड़कर उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम उपभोग, अंतरराज्य आयात और निर्यात, भारत से आयात और निर्यात या किसी भी मादक दवा या
दैहिक पदार्थ के परिवहन को प्रतिबंधित करती है। दूसरा, सेक्शन 20B इस धारा के तहत भांग का कब्जा, खेती, निर्माण, बिक्री, परिवहन और उपयोग दंडनीय अपराध है। यदि आरोपी के पास छोटी मात्रा है तो कारावास में एक अवधि शामिल है जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यदि मात्रा कमर्शियल से कम है लेकिन स्मॉल से अधिक है तो कारावास 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि शामिल मात्रा कमर्शियल है तो कारावास 10 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 27 के तहत किसी भी मादक पदार्थ या मनः प्रभावी पदार्थ का सेवन दंडनीय अपराध है। चौथा, धारा 35 यह धारा मानती है कि आरोपी जानता था कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक आरोपी को दोषी ही माना जाएगा। जमानत के पक्ष में आर्यन खान की प्रमुख दलीलें क्या हैं? उनके पास से कोई दवा बरामद नहीं हुई है। कथित व्हाट्सएप चैट वर्तमान मामले से असंबद्ध है। सही होने पर भी आरोप केवल छोटी मात्रा और खपत से संबंधित है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। भागने में कोई संभावना नहीं है। अब जमानत के खिलाफ एनसीबी की प्रमुख दलीलें क्या हैं? आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट से बरामद ड्रग्स कथित तौर पर 6 ग्राम चरस इन दोनों के लिए था। व्हाट्सएप चैट अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में बताते हैं। आर्यन खान साजिश में शामिल है, इसलिए बरामद दवाओं की मात्रा मायने नहीं रखती है। वह प्रतिबंधित पदार्थों का नियमित उपभोक्ता है। किसी भी आरोपी की रिहाई से जांच में बाधा आएगी। इस मामले में आर्यन खान को अभी जमानत नहीं मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe my YouTube channel.